इस महिला ने पूज्य गुरु श्री देवकीनंद ठाकुर जी महाराज से क्या सवाल किए, क्या जवाब मिला, देखिए। मेरी फ्लाइट छूट जाएगी जब का मैं प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे। गुरुदेव, मैं आपको बचपन से ही सुनती हूँ और आपका हर एक बात का पालन भी करती हूँ, और आपका जो भी बात होता है वो सनातन धर्म के लिए होता है और मार्गेबुल होता है। इसीलिए मैं सारे गुरुदेव में सबसे श्रेष्ठ आपको मानती हूँ। अरे नहीं, हम तो बहुत तुच्छ आदमी हैं। आगे पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? जी, आप तुच्छ हैं, लेकिन हम लोग का जो होता है ना आगे का, वो तो हम लोग आपसे ही सुनते हैं ना, वो तो हम डायरेक्ट ईश्वर से नहीं सुनते हैं। कितनी अच्छी बात है, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम तुच्छ हैं। जी, हम तुच्छ हैं, लेकिन आप ईश्वर हमारे आपको माध्यम बना के हम लोग के लिए भेजे हैं कि हम लोग जो अज्ञानी हैं, हमारे पास जो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान हमें आपसे प्राप्त हो। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है और हम ईश्वर में कैसे मन लगा सकते हैं, या हम ईश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं? गुरुदेव, हमारा मन होता है। देखिए, बहुत प्रश्न लंबा हो रहा है आपका, है ना? आप भावी भाव में हैं और बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि सनातन की सेवा करें, युवाओं में सनातन भाव को जागृत करें। माथे पे तिलक, गले में घंटी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे सिखा। हमारे मुसलमान भाइयों को टोपी पहनने में कभी शर्म नहीं आती, वो बड़े गर्व से पहनते हैं। हमारी माताएं बहन जो मुसलमान भाइयों की होती हैं, वो खूब बुर्का लंबा लंबा पहनती है, उन्हें कोई संकोच नहीं होता। पर हम लोग तिलक लगाने में भी शर्म कर जाते हैं और ऊपर से अपने आप को हिंदू कहते हैं। ऊपर से हम लोग भाईचारा, ये चारा वो चारा, पता नहीं हमें बेचारा और अब बन गए चारा। तो इस चीज से ऊपर उठकर हमको सनातन की बात करनी चाहिए। अपने बच्चों को सनातनी बनाना चाहिए, संस्कार। और जो संस्कारवान सनातनी होगा वो कभी किसी का बुरा तो नहीं करेगा, लेकिन अपना बुरा होने नहीं देगा। ये कंफर्म है अगर सच्चा सनातनी कोई हुआ तो। हम स्वार्थियों की बात नहीं कर रहे। स्वार्थी तो अपने अपने मतलब से धर्म का अर्थ निकालते हैं, लेकिन जो परमार्थी, जो सनातन को जानने वाला होगा, सबका भला। आपने कहा कि हमको भगवत प्राप्ति कैसे करनी है। अब सुनो, भगवत प्राप्ति का बड़ा सरल मार्ग है। गृहस्थियों के लिए तो भगवान बहुत इजी है। सबसे ज्यादा इजी अगर किसी के लिए है भगवान, तो वो गृहस्थियों के लिए है। गृहस्थियों में करना क्या है कि हमें कोई गलत काम नहीं करना है, जिसे हमारी आत्मा भी मानती है कि गलत है। जी, जैसे शराब पीने वाले को पता है शराब पीना गलत है, मांस खाने वाले को पता है मांस खाना गलत है, जुआ खेलने वाले को पता है जुआ खेलना गलत है, दूसरे की स्त्री पर नजर रखना या दूसरे के पुरुष के साथ घूमना, ये वो भी जानते हैं कि गलत है। तो जिन चीजों को मेरी आत्मा मानती है और जानती है कि गलत है, बस वो गलत काम मत करो। उस पे एक मिनट, उस पे विश्राम कर लो और अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र में निष्ठा रखकर उस मंत्र को जीवन भर जाप करो। एक और बात उसी में इन्वॉल्व कर लो कि जब हम कोई भी कार्य करें तो इस संसार को अपना न माने। ये संसार किसका है? बोले ठाकुर जी का है। मैं किसका हूँ? बोले मैं ठाकुर जी का हूँ। तो फिर इस परिवार की क्या जिम्मेदारी है? बोले ठाकुर जी ने कुछ समय के लिए इनकी टेक केयर करने के लिए मुझे भेजा है। तो जब तक मेरी सामर्थ्य रहेगी तब तक ठाकुर जी के परिवार की, ठाकुर जी के शरीर से हम केयर करेंगे और हम भजन करेंगे। ये ही आप भोजन बनाते समय कहिए ठाकुर जी के परिवार के लिए, ठाकुर जी के लिए भोजन बना रहे। जितनी देर आप भोजन बनाती रहेंगी ना, उस भाव से वो भी भक्ति हो जाएगी। घर में झाड़ू लगाएंगे क्योंकि ठाकुर जी का घर है, तो मंदिर में झाड़ू लगाने का फल मिलेगा। आप वस्त्र धो रहे घर वालों के, फिर भी ये भाव रखें कि ये घर वालों के नहीं, ठाकुर जी के परिवार के लोगों के वस्त्र हैं, तो भक्ति का फल मिलेगा। सिर्फ इतनी सी आप भावना रख लीजिए, आपका कल्याण होगा। ठाकुर जी आपका उद्धार करे, बेड़ा पार करे। आप सभी बहुत धन्यवाद। माइक दे दीजिए। जी गुरु जी, धन्यवाद। राधे राधे। हमारा निवेदन है बस